दोस्तों आप जो सामने देख रहे हैं ये लगी हैं लौकी और आज मैं करने वाला हूँ इनकी हार्वेस्टिंग। साथ में हम तोड़ेंगे इस तरह से लगे हुए करेले और नीचे लगी हैं काफ़ी नई भाजियाँ जो कि सर्दियों में हमने लगाई, जैसे ये चौलाई की भाजी, लाल भाजी, धनिया, पालक, भिंडी, ढेर सारी सब्जियां आज हम यहां से तोड़ने वाले हैं। तो आज आपको मिलेगी मेरे छत पर उगाई गई सब्जियों की हार्वेस्टिंग देखने के लिए, तो वीडियो पूरा देखिएगा, साथ में बताइएगा कि कौन सी सब्जी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर लगी हुई है हमारी हरी धनिया और ये धनिया हमने अभी लगाई थी सर्दियों के लिए और देखिए 1 महीने के अंदर हमें ये धनिया हार्वेस्ट करने मिलने लगी। यहाँ पर लगी हुई है हमारी पालक और इस पालक को भी आज हम हार्वेस्ट करेंगे। साथ में यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ड्रैगन फ्रूट अभी कोई पके नहीं है तो आज हो सकता है इनकी हार्वेस्टिंग ना हो। तो चलिए तोड़ते हैं छत पर उगाई गई ऑर्गेनिक सब्जियां और रखते हैं इन्हें एक साथ और देखते हैं आज मुझे मेरे छत पर बने हुए गार्डन से क्या क्या मिल रहा है। दोस्तों आज की हार्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं हम लौकी से और ये देखिए मेरी 6 फीट वाली लौकी है जो कि 3 फीट के आसपास हो गई है। इस समय इसे हार्वेस्ट करना होता है और आज हमें जो है यहाँ से काफी लौकी हार्वेस्ट करने मिलेंगी। तो देखिए पहली हमने लौकी हार्वेस्ट कर ली है, इसे मैं रख देता हूँ यहाँ पर और इसके बाद हम तोड़ते हैं ये वाली लौकी जो कि यहाँ पर लगी हुई है। आप ये 6 फीट वाली लौकी को अगस्त का महीना जब होता है, जुलाई अगस्त का महीना, तब लगा सकते हैं। तो देखिए अभी हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, आखिरी समय है। और इसके बाद हम तोड़ते हैं, यहाँ पर एक लगी है लौकी, एक लौकी यहाँ पर है, तो ये देखिए। और ये जो लौकी की बेल है वो अब आखिरी स्टेज में है, कुछ समय बाद इसे हम हटा देंगे और नई जो लौकी के बीज है वो लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए एक लौकी ये लगी हुई है और एक ये छोटी लौकी है, इसे मैं छोड़ देता हूँ, बाकी ये ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर फ्रूट फ्लाई का अटैक है, फिर भी हमने इसे छोड़ दिया है। तो आज फिलहाल हमने यहाँ से जो ये 4 लौकी हैं, ये देखिए 3 लौकी यहाँ पर, मैं इसको पकड़ता हूँ, और एक लौकी ये, तो ये हमने 4 लौकी हार्वेस्ट कर ली हैं और इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। तो ये देखिए ये हमारी लौकी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होती हैं, आप देखिए बीज भी इनमें नहीं बने हुए हैं। दोस्तों ये लगे हैं हमारे झालरी वैरायटी के करेले जो कि इस तरह से लंबे होते हैं और देखिए ये पीला होने लगा नीचे से, तो हमें बिल्कुल अभी इसे तोड़ना ही था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस करेले की खासियत मैं आपको बता दूं कि एक तो ये 1 फीट तक लंबा होता है, साथ में ये कड़वा नहीं होता, बहुत कम कड़वा होता है। तो अगर आप कम कड़वे करेले खाना पसंद करते हैं तो फिर आप इन्हें ज़रूर लगाएं। इनके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए सामने ढेर सारे करेले लगे हैं, तो इन्हें सबको हार्वेस्ट करते हैं और एक साथ रख कर दिखाते हैं आपको कि मुझे कितने करेले मिले। ये देखिए तो यहाँ पर बहुत अच्छे करेले हैं, इतने पतले साइज के करेले आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्हें सेम जैसे मैंने बताया ज़्यादा समय तक हमें लगा नहीं छोड़ना है, वरना ये लीजिए, वरना ये क्या हो जाएंगे, आपका रेड होने लगेंगे। जैसे कि ये देखिए ये करेला हमारा ख़राब हो गया, इसको हटा देते हैं और इस करेले को हम तोड़ लेते हैं। ये मुड़ गया है लेकिन ये सही है, ये भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इस तरह के करेले भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो करेले हैं इनकी बेल जो मैंने फैलाई है वो इस तरह से देखिए क्रीपर नेट पर फैला रखी है। तो क्रीपर नेट अगर आप लगा लेंगे तो आप वर्टिकली इस तरह की जो सब्जियां हैं जैसे कि करेला है, आपका लौकी है, गिलकी है, तोरई है, इनको आप बड़े आसानी से उगा पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये करेले लगे हैं और नीचे हमने बैगन लगा रखे हैं, यहाँ पर हमने टमाटर लगा रखे हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो लौकी आप देख रहे हैं, नीचे आप देखेंगे तो हमने भिंडी, यहाँ पर भिंडी है, यहाँ पर हमारी जो है मेथी है। तो इस तरह से हम ऊपर का भी फ़ायदा लेते हैं, नीचे का भी फ़ायदा लेते हैं। तो अभी कुछ और वहाँ पर करेले लगे हैं, उन्हें और तोड़कर एक साथ रखकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इतने करेले मुझे मिले हैं झालरी वैरायटी के, मैं रख देता हूँ इन्हें यहाँ पर। बहुत अच्छे करेले मिले हैं। आपको ये करेले खाना पसंद है कि नहीं ज़रूर बताएं। चलिए अब तोड़ते हैं दूसरी सब्जी। दोस्तों ये लगा है हमारा कद्दू और आज हम इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं और ये बिल्कुल पक चुका है, अंदर से बिल्कुल पीला निकलेगा
और ये विंटर स्क्वैश के नाम से आपको मिलेगा, सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। और दूसरा यहाँ पर लगा हुआ है जो हम हार्वेस्ट करेंगे। इसकी खासियत ये है कि ये थोड़ा छोटा होता है और बहुत ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग होती है। तो आप इसे सर्दियों में लगाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और थोड़ा सा इसमें शायद फ्रूट फ्लाई का अटैक भी है, तो देखते हैं अंदर से कैसा निकलेगा। लेकिन ये बड़ा वाला बिल्कुल सही है। और अभी भी यहाँ पर कद्दू लग रहे हैं, जैसे देखिए एक कद्दू यहाँ पर ये लगा हुआ है और यहाँ पर भी 1-2 कद्दू बन रहे हैं। तो ये कद्दू मुझे मिले हैं 2, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। और ये देखिए इसका नया यहाँ पर कद्दू भी तैयार हो रहा है। तो अभी ये वैसे फल देगा, लेकिन नया कद्दू लगाने का समय आ गया है। विंटर स्क्वैश के नाम से आपको इसके बीज मिलेंगे। दोस्तों ये लगे हैं हमारे बैगन और इनकी कर रहे हैं हम हार्वेस्टिंग। इस बारिश के सीज़न हमें काफ़ी बैगन मिले हैं हार्वेस्ट करने, और ये तभी लगाए हुए थे जो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी आप लगाएंगे तो इनमें कीड़े लगने की प्रॉब्लम नहीं होगी। बारिश में तो बहुत ज़्यादा इनमें कीड़े आते हैं। थोड़े छोटे साइज़ के भी हार्वेस्ट करना है आपको, इस तरह के। जैसे ये देखिए मैं इनको भी हार्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना फिर इनमें कीड़े लग जाएंगे तो फिर ये खाने लायक नहीं बचेंगे। और एक यहाँ पर है, ये पिंक वैरायटी है बैगन की, जो कि हल्की सी लंबी होती है। काफ़ी अच्छे इसमें बैगन लगते हैं, मतलब फ्रूटिंग अच्छे करते हैं पौधे इसमें। और अभी आप ऊपर देखेंगे तो देखिए इनमें फूल आना शुरू हो गए हैं। तो अभी फिर से इसमें अच्छे बैगन लगेंगे। और जो अभी बैगन लगेंगे इनका शेप और साइज़ दोनों अच्छा होगा, मतलब लंबे भी होंगे और कीड़े भी इनमें नहीं लगेंगे। तो सर्दियों में सब्जी लगाने का यही फ़ायदा है कि रोग इनमें कम आने लगते हैं और बारिश के समय में थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर कुछ एक बैगन ये है। 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ही मैंने इन्हें लगाया है बैगन के पौधे। अभी चूचू बैगन देख लेते हैं। कुछ चूचू बैगन भी हमें मिलने वाले हैं जो कि यहाँ पर हैं। और ये देख सकते हैं आप, अभी इनमें फूल आना शुरू हो गए हैं पौधों में, ये देखिए। तो इनमें अभी खाद की ज़रूरत होती है। इस समय आप अच्छा खाद दें, जैसे ही रेनी सीजन आपके यहाँ ख़त्म हो जाए उसके बाद बहुत अच्छे से आप खाद दें। और कम से कम 2 बार इसे रिपीट करें 10 से 15 दिन में, ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छे से अपना न्यूट्रिशन ले पाएँ पौधे, और फिर इनमें अच्छी फ्रूटिंग होगी। क्योंकि बारिश के समय में जो खाद है वो काफ़ी बारिश के पानी के साथ ड्रेन आउट हो जाता है। और चाहें तो आप इनकी हल्की सी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आप इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो न्यू ग्रोथ आएगी उसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। तो ये छोटे वाले बैगन हैं, इनका नाम है चूचू बैगन। अब यहाँ पर कुछ बैगन और हैं, ये आप देख रहे हैं हमारे बैगन के पेड़। तो ये देखिए इतने मिल गए हैं हमें मिक्स बैगन, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे पिंक बैगन हैं और बाकी के दूसरे चूचू बैगन और एक बड़ा बैगन भी मिला है। आपको ये बैगन कैसे लगे ज़रूर बताएं। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये लगे हैं दोस्तों टमाटर, और ये रेनी सीजन के टमाटर हैं। जो सर्दियों के टमाटर हैं वो अब लगाए जाते हैं, तो आप ज़रूर लगाएं। ये हमने रेनी सीजन में लगाए थे, तो अभी कुछ टमाटर जो है बड़े हो गए हैं, तो वो पक गए हैं, तो उन्हें हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। लाइए, तो ये 3 टमाटर ही मुझे दिख रहे थे, तो 3 मैंने तोड़ लिए हैं। बाकी तो अभी कुछ यहाँ पर कच्चे टमाटर लगे हुए हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। फूल भी आ रहे हैं इनमें, कुछ यहाँ पर भी हैं, तो इन्हें हम बाद में हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये 3 टमाटर मिले हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये लगी है भिंडी, और भिंडी हमारी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, बिल्कुल आखिरी स्टेज में थी। पौधे हमने कट भी कर दिए थे, और अभी भी फिर भी इसमें भिंडी आ रही थी, तो पौधों को हमने नहीं हटाया, क्योंकि इसी ग्रो बैग में हमारा लगा है करेले के पौधे। तो अभी क्या हुआ, भिंडी में जो न्यू ग्रोथ थी उसमें छोटी छोटी भिंडियाँ लगने लगीं इस तरह से। तो बहुत अच्छी बात है, अभी हमें भिंडी मिल रही है, क्योंकि ये भिंडी सर्दियों में तो होती नहीं है। तो अभी जितनी हमें ये भिंडी मिलेगी उतनी हम भिंडी को हार्वेस्ट कर लेंगे। बाद में हम जब ये करेले के पौधे हटाएंगे तभी हम इन भिंडी के पौधों को भी हटा देंगे। ये लगी हुई है, तो ऊपर से पौधे कट करने के बाद जो ग्रोथ आती है नीचे, नया मतलब जो ग्रोथ करते हैं, उसी में स्टेम में ये भिंडी लग जाती है।
और आपको नए पौधे अभी नहीं लगाना है। सर्दियों में भिंडी अच्छा रिजल्ट नहीं देती, पौधे हो जाएंगे लेकिन उनमें फ्रूटिंग नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी। तो भिंडी गर्म माहौल को पसंद करती है, इसलिए रेनी सीजन में या गर्मी के जो मौसम होता है, गर्मी का मौसम, उसमें आप लगाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देखिए फूल भी अभी आ रहे हैं और भिंडी भी लग रही हैं। तो भिंडी तो सबको खाना पसंद होती हैं, आपको खाना पसंद है कि नहीं ज़रूर बताएं। मुझे तो बहुत पसंद है, हम लोग बहुत भिंडी खाते हैं। मैं लगभग सर्दियों का समय आप छोड़ दें तो गार्डन में बहुत सारी भिंडी उगाता हूं। आपको मेरे गार्डन में भिंडी ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि ये पौधा इजी टू ग्रो होता है, बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता और इसे आप बड़े आसानी से छोटे साइज़ के ग्रो बैग में भी उगा सकते हैं। और अगर आप बड़े स्केल में उगाना चाहें तो इस तरह से ये जो रेक्टेंगुलर ग्रो बैग होते हैं ये भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इनमें क्या है, हम ज़्यादा पौधे लगा पाते हैं, इसलिए हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। क्योंकि भिंडी के एक पौधे से एक बार में 1 से 2 भिंडी ही मिलेंगी, तो आप ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि आपको एक जो हार्वेस्टिंग है वो अच्छी मिले और एक बार की सब्जी लायक आपको भिंडी मिल पाए। तो ये देखिए अभी यहाँ से हमने इतनी भिंडी हार्वेस्ट कर ली और एक और ग्रो बैग है भिंडी का जहाँ पर थोड़ी सी भिंडी लगी हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं। वहाँ पर भी हमने सेम इसी तरह से भिंडी की जो है प्रूनिंग कर दी थी, मतलब टॉप से उसे काट दिया था और जो नीचे हैं बॉटम में वहाँ पर भिंडी आ गई। ये देसी भिंडी के बीज थे। यहाँ पर मिलीबग बहुत आ रहा है। अगर मिलीबग बहुत ज़्यादा आए तो आपको पौधे को ही हटा देना है, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं होता है बहुत जल्दी। तो हमारा तो अभी जैसे पौधे में आता है तो हम ज़्यादातर पौधे को ही हटा देते हैं और फिर अगर नया पौधा है, फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, तो फिर उसको हम ट्रीटमेंट जैसे कि नीम ऑयल या फिर शैम्पू का स्प्रे करके सही करने का ट्राई करते हैं। कुछ हद तक छोटे पौधों में वो सही भी हो जाता है। ये देखिए तो यहाँ पर इतनी जो है अभी भिंडी मिली हैं और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको भिंडी मिल जाएगी। देखने ये लगी हुई है, नीचे लगी हुई है। ये देखिए बिल्कुल नीचे से ही भिंडी फिर से लगने लगी हैं। ये भी न्यू ग्रोथ है, इसलिए भिंडी भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए न्यू जो ग्रोथ होती है उसमें। ये टेढ़ी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, काम की है। और यहाँ पर बहुत अच्छी भिंडी हो गई हैं। एक ये है। अब ये देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छी भिंडी यहाँ पर दिख रही है हमें और इसमें भी थोड़ा सा मिलीबग है। एक ये भिंडी बहुत अच्छी है और ये सारे पुराने पौधे हैं, भिंडी के नए पौधे नहीं हैं, सारे पुराने पौधों से ही हमें ये भिंडी मिल रही है। तो ये देखिए अभी हमें इतनी भिंडी मिल गई है। आपको ये भिंडी कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस भिंडी को रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है हमारी पालक और पालक में लग गई है इल्ली। तो जो अच्छे पौधे हैं हम इनको इस तरह से निकाल लेते हैं, क्योंकि अब ये जो है ख़राब हो जाएंगे वरना। तो इस तरह से जो अच्छे पत्ते वाली पालक है वो हम निकाल लेंगे। इसका वीडियो भी मैंने आपको बताया था, हमने अभी खाद भी डाली थी। तो पालक तो बहुत अच्छी बढ़ गई है, 1 महीने में ही इतनी बड़ी हो गई है। लेकिन इसमें जो इल्ली हैं वो हो गई हैं, क्योंकि अभी टेम्परेचर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब कम नहीं है। और कम होगा तभी ये पालक बहुत अच्छे से होगी और ये इल्ली वगैरह उसमें नहीं आएंगी। तो क्योंकि हमने इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डाला है, फिर भी ये पालक इतनी अच्छी हो गई है। तो इसको अच्छे से वॉश करके हम खाने में इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से जो अच्छी पालक है उसे हम पौधे सहित निकाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी बची हुई है पालक हमारी। तो हम इस तरह से इसको रखते जा रहे हैं। हमने रो में लगाया था, रो में लगाने के बाद इसका मैंने वीडियो भी आपको बताया था कि हमने पालक, धनिया, लाल भाजी, चौलाई की भाजी लगा दी है और वो अब हार्वेस्ट करने भी मिलने लगी है। 1 महीने में ही हमने इनको तैयार कर लिया है। तो आप अगर जल्दी हार्वेस्टिंग चाहते हैं तो इस तरह से पालक, धनिया, मेथी लगा सकते हैं। अभी बहुत अच्छा समय है इन्हें लगाने का। तो देखिए इतनी पालक हमने अभी निकाल ली है। इसे मैं रख के आ जाता हूँ हमारे सब्जियों वाली बास्केट में, और फिर जब तक दूसरी पालक और हार्वेस्ट कर रही हैं मम्मी। तो यहाँ पर इस पालक को हम रखेंगे यहाँ पर इस तरह से
ये देखिए, और आप देखेंगे तो कुछ पत्तियां बहुत अच्छी हैं। देखिए कितनी अच्छी पत्ती है, बाकी का हमें सही करनी पड़ेगी। और इसके बाद यहाँ पर देखिए और पालक निकाल ली है मम्मी ने, तो हम यहाँ से और मिट्टी भी आप देख सकते हैं हमारी, जो हमने खाद डाला था वो आपको दिख रहा होगा, वर्मी कंपोस्ट। और मिट्टी बहुत अच्छी है, तो हम दोबारा भी इसमें अभी फिर से कोई भी नई जो है सब्जी लगा सकते हैं। आप चाहें तो धनिया लगा दीजिए पालक के बाद, या फिर कोई दूसरी जो सब्जी है उसके बीज लगाइए। सेम पालक को अवॉइड कीजिएगा, एक बार रोटेशन ज़रूर कीजिएगा वेजिटेबल का, एक बार लगाने के बाद कोई दूसरी फसल लगाइए। तो ये देखिए इतनी पालक और निकाल ली। इसमें से काफ़ी पालक अच्छी है जो हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप पालक ज़रूर लगाएं। किस किस को पालक खाना पसंद है मुझे कमेंट्स का ज़रूर बताएं। और इस पालक को रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों ये लगी है हमारी धनिया, ये भी सेम 1 महीने में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई है। अर्ली कोरिएंडर के नाम से बीज मिलेंगे आपको इसके organicbazaar.net वेबसाइट में। इसकी खासियत ये है कि ये 1 महीने में भी जो है तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। और फिर आप इसे एक बार इस तरह से काट कर हार्वेस्ट करेंगे तो 1-2 बार और ये रीग्रो भी हो जाती है। बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी खुशबू इससे आ रही है और सर्दियों में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार। और अगर आपने ट्राई की है, काफ़ी लोगों ने इसे लगाया है, तो कैसा आपको रिजल्ट मिला उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताएं। तो मेरी फेवरेट है ये धनिया, और मैंने इसे एक साथ ही लगाया था पालक के साथ। तो अभी फ़िलहाल हमें जो है इस तरह से धनिया हार्वेस्ट करने मिल रही है। इसका इस्तेमाल आप हर तरह से कर सकते हैं, चटनी बनाइए, सब्जी में डालिए। और बाकी ये धनिया आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। उगाने का तरीका सेम है, जैसे हम नॉर्मल धनिया उगाते हैं उसी तरह से आप उगा सकते हैं। और इसे रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये है हमारी लाल भाजी, जिसे हम रेड अमरंथ के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छी लगती है खाने में और बहुत आसानी से उग जाती है। सेम ये भी 1 महीने में इतनी बड़ी हो गई है कि हम इसको ऊपर से हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी जो मोटी मोटी स्टेम होती है पौधे की, उससे हार्वेस्ट करना होता है। नीचे से जो छोटे पौधे हैं वो फिर बड़े हो जाते हैं। तो इसे तो हम 4-5 बार या उससे ज़्यादा भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये आप एक बार लगा दीजिए, पूरे सर्दी इसे हार्वेस्ट कीजिए। सेम लाल भाजी, सेम चौलाई की भाजी, दोनों इसी तरह से हो जाती हैं। और ये 3 फीट बाई 3 फीट का ग्रो बैग है और ये फ्रेम के साथ आएगा, पीवीसी फ्रेम के साथ। उसमें आप लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक बार में ही आपको यहाँ से हार्वेस्टिंग मिल जाएगी आपके यूज के बराबर। ये देखिए, तो फिर हमें थोड़ी सी भाजी वो है उसे और हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इतनी भाजी हमें मिल गई है लाल भाजी, और थोड़ा सा कलर आपको कम ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारी चौलाई की भाजी, जो मैं आपको बता रहा था। ये भी हमने सेम लाल भाजी के साथ ही लगाई थी। इसके पौधे भी अब इतने बड़े हो गए हैं और यहाँ से भी हम इन्हें हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों भाजियाँ बहुत अच्छी हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इसका कलर बिल्कुल ग्रीन होता है और रेड का रेड होता है। तो देखिए इतनी हमें चौलाई की भाजी मिल गई है। इसे भी रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है हमारा सूरन, और आज मैं यहाँ से इसे निकाल रहा हूँ। तो देखिए ग्रो बैग भी ये फट गया है। तो इस तरह से ये देखिए इसकी स्टेम पूरी गल गई है। एक स्टेम अभी ये अच्छी है, तो शायद इसमें जो सूरन है वो सूरन बड़ा होगा, यहाँ से दिखने भी लगा है। तो अब इसे हम उल्टा ही कर देते हैं इस
तरह से और निकालने का कोशिश करते हैं तो शायद ये निकल जाएगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें दिख रहा है यहाँ पर। ये होता है सूरन। ये देखिए इस तरह से सूरन निकलता है। इसको हम रखेंगे यहाँ पर। ज़्यादा पुराना नहीं है ये, इसलिए आप देखिए साइज भी इसकी मीडियम ही है। और ये जो छोटे सूरन इस तरह से निकलते हैं, इन्हें फिर से लगा दीजिए तो फिर से ये इतना बड़ा हो जाएगा। रेनी सीजन में आपको इसे लगाना है। जिमीकंद इसे कहा जाता है, एलिफेंट फुट के नाम से हम इसे जानते हैं। और खाने में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपने ज़रूर खाया होगा। किस किस ने सूरन की सब्जी खाई है मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और ये देखिए काफ़ी बड़ा साइज, ये देखिए ये वाला भी काफ़ी बड़ा सूरन है। और देखिए हमारी मिट्टी में इस तरह से केंचुए भी होते हैं, जिससे हमें बार बार खाद नहीं डालनी पड़ती। अब देखिए ये वाला मेन स्टेम जिसकी अभी भी हरी है। तो इसे हम यहाँ से तो देखिए ये सबसे बड़ा सूरन जो है ये है। और इसे हम यहाँ रखते हैं नीचे और देख लेते हैं। बाकी अभी इसमें इस तरह से छोटे छोटे सूरन हैं, जो कि हम जब मिट्टी इसकी निकालेंगे पूरी तब हम निकाल लेंगे। इसको क्या करना है, हमें इस तरह से उल्टा कर देना है। और इसकी जो मिट्टी है ये भी बहुत ही अच्छी अब बन जाती है। जब भी आप किसी भी मिट्टी में सूरन लगाएंगे तो वो मिट्टी बहुत अच्छी बन जाती है। इस तरह से जो छोटे सूरन हैं, थोड़े बहुत हैं इसमें, बाकी के सूरन हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं। तो देखिए इतने सारे सूरन हमें मिले हैं, इन्हें भी रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। आपको ये कैसे लगे ज़रूर बताएं। सूरन की हार्वेस्टिंग कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट्स करें। दोस्तों ये लगी है हमारी कड़ी पत्ती। कड़ी पत्ती के पौधे बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। होम गार्डन में आप गमले में इन्हें उगा सकते हैं। एक ही पेड़ मैंने लगा रखा है, उसी की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद देखिए कितनी अच्छी पत्तियां इसकी हो गई हैं और बहुत अच्छा ये ग्रो कर रहा है। तो जब भी हमें पत्तियों की नीड होती है हम इस तरह से हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो आप नीचे से हार्वेस्ट कीजिए, ऊपर की न्यू पत्तियों को बड़ा होने दीजिए और जैसे ही आपको ज़रूरत हो उस तरह से आप हार्वेस्ट कीजिए। पत्तियाँ भी तोड़ सकते हैं और इस तरह से पूरी जो ये पत्ती की पूरी स्टेम होती है एक, उसे भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। बस मम्मी बहुत ज़्यादा हो गई। ये देखिए तो इतनी हमने जो है कड़ी पत्ती हार्वेस्ट कर ली है। इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो ये रख दी हमने कड़ी पत्ती। देख लेते हैं आज हमें क्या क्या मिला हमारे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन से। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने तोड़ी हैं ये लंबी वाली लौकी 4। उसके बाद हमने तोड़े हैं 2 कद्दू, ढेर सारे बैगन अलग अलग तरह के, यहाँ पर करेले झालरी वैरायटी के। इस तरफ आप देखेंगे तो कुछ हमने टमाटर हार्वेस्ट किए हैं, धनिया हार्वेस्ट की है, बहुत अच्छी धनिया है। लाल भाजी भिंडी हमने तोड़ी हुई है, ढेर सारी भिंडी मिली है, छोटी छोटी भिंडी है। पालक हमने निकाली है, चौले की भाजी हमने हार्वेस्ट की है और आज हमने निकाला है सूरन, जो कि मेरा फेवरेट है और ग्रो बैग में बड़े आसानी से हो जाता है। और यहाँ पे कुछ हमने कड़ी पत्ती हार्वेस्ट की है। तो ये सारी सब्जियां आपको कैसी लगी जरूर बताएं। कौन सी सब्जी जो है सबसे अच्छी लगी आज आपको, जो आज की हार्वेस्टिंग है इसमें, उसके बारे में भी कमेंट्स करें। साथ में इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप भी होम गार्डनिंग करते हैं और सब्जियां उगाना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, उनमें आपको इन सब्जियों को उगाने की जो ज़रूरी टिप्स हैं वो मिल जाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।